हेलो दोस्तों, आइए आज देखते हैं बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल 2022 का जो हम लोग ट्यूटोरियल का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं। आज हम लोग सेट नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, अगर इसका पिछला पार्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और इसका प्ले लिस्ट भी बना हुआ है दोस्तों, जाइए देखिए और रिवीजन कर लीजिए दोस्तों। आइए सीधा हम लोग प्रश्न नंबर चलते हैं। कौन सा मृतोजीवी कवक है? पेनिसिलियम। मधुमेह होने का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन का कम उत्पादन। मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा। त्वचा शरीर का बड़ा बाह्य अंग होता है। त्वचा को एपिडर्मिस कहते हैं। पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? ऑर्निथोफिली। पक्षियों का परागण ऑर्निथोफिली। पानी द्वारा परागण हाइड्रोफिली। कीटों द्वारा परागण एंटोमोनोफिली और मधुमक्खियों द्वारा परागण एम्ब्रियोफिली कहलाता है दोस्तों। मकड़िया किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। इस जगत के प्राणी का शरीर सिर, वृक्ष तथा उदर आदि में विभाजित हो जाते हैं, जैसे मकड़ी है, झींगा है, बिच्छू है, तिलचाटा है। मेंडुला एंटोगोआ निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है? मस्तिष्का। सेरिबेलम और मेंडुला एंटोगोआ। देखिए दोस्तों, सेरिबेलम है जो मानव का मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। यह गति, समन्वय, शरीर को संतुलन बनाए रखता है। कौन? सेरिबेलम करता है। अब मेंडुला एंटोगोआ है जो मेंडुला एंटोगोआ, यह मस्तिष्क का त्रिभुजाकार भाग होता है। यह शरीर के सभी अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र होता है, जैसे दोस्तों हृदय स्पंदन की दर, श्वसन इत्यादि जैसे होता है। बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा किया गया था? लिवनेहॉक। जीवाणुओं की खोज दोस्तों 1683 ईस्वी में हॉलैंड के वैज्ञानिक थे दोस्तों, लिवनेहॉक। निम्नलिखित में से किसकी जड़ों में गांठें होती है? लेग्यूमिनस पौधे। रिंगवर्म नामक बीमारी किसके कारण होता है? कवक के कारण। कवक से होने वाले प्रमुख रोग दोस्तों एथलीट फुट है, दाद है, खाज है, गंजापन है। ट्रिप्स क्या करता है? प्रोटीन का विघटन करता है। घर्षण बल कार्य करता है, बल की विपरीत दिशा में कार्य करता है दोस्तों। घर्षण बल की विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण बल केवल सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। दबाव के बढ़ने के साथ किसी भी पदार्थ का क्वथनांक बढ़ता है। दाब बढ़ने से सभी द्रवों का क्वथनांक बढ़ता है। सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? उसके अणु स्वतंत्र रूप से टकराते हैं, ये सही है। उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी सही है। उनमें से अणु एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। किसी वस्तु के संतुलन में होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है? वस्तु की कोई रेखीय गति नहीं हो, यह भी सही नहीं होना चाहिए। वस्तु का कोई घूर्णी गति नहीं हो, यह भी नहीं होना चाहिए। वस्तु की संभावित ऊर्जा न्यूनतम हो, ऑप्शन नंबर डी। जब लिफ्ट नीचे की ओर बढ़ रही है तो व्यक्ति का स्पष्ट वजन क्या होता है? वास्तविक वजन से कम होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक वजन से कम होता है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? 150वां। बिहार बजट 2022 से 23 के अनुसार बिहार में कितनी रुपये परियोजनाओं का स्वीकृति दी गई है? 6।
24 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व टीबी दिवस का विषय क्या था? इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लिव्स। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने। राफेल नडाल दोस्तों डेनियल मेदवेदेव को हरा कर जीते हैं। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में 2019 के रिपोर्ट की तुलना में कितने वर्ग किलोमीटर वनावरण में वृद्धि हुई है? 75 किलोमीटर। हाल ही में प्रक्षेपित संचार उपग्रह CMS-01 निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी का उपग्रह था? इसरो। फीकी के शब्द विस्तार में अंतिम आई क्या निरूपित करता है? इंडस्ट्री। भारत सरकार ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति को सुदृढ़ करने हेतु एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य प्रणाली की संकेतित स्वास्थ्य नीति कब तक बनाने का निर्णय लिया? 2030 तक। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन निम्न में से किनके द्वारा किया जाएगा? रामनाथ कोविंद के द्वारा। भारत के स्वतंत्र संग्राम में तथा भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका को निश्चित करने हेतु पहली बार महिला विधायकों का सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन रामनाथ कोविंद के द्वारा किया जाएगा। मई 2022 में किस राज्य में सिरोही लिली महोत्सव का आयोजन किया गया? मणिपुर में सिरोही लिली महोत्सव का संस्करण आयोजन किया गया। सिरोही लिली मणिपुर का राजकीय फूल है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तंबाकू बोर्ड कोचीन। तंबाकू बोर्ड गंटूर में स्थित है दोस्तों, और रबर बोर्ड कोटायम, कॉफी बोर्ड बंगलोर और चाय बोर्ड कोलकाता। बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर वाणिज्य बैंक RBI से ऋण लेता है। ऑप्शन नंबर सी। HDI किन तीनों क्षेत्रों में विकास का मापक है? स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी। ऑप्शन नंबर ए। पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा 1990 ईस्वी में HDI तैयार किया गया, जिसका उपयोग दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा देशों के विकास को मापने के लिए किया जाता है। इसे मापने के लिए निम्न आधार होता है दोस्तों, 3 आधार होता है: जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है? अप्रत्यक्ष कर को। सिंधु काल में सीसा का आयात कहाँ से किया जाता था? ईरान से। सिंधु काल में दोस्तों विदेशी व्यापार तांबा का खितड़ी ओमान, बलूचिस्तान था, और चांदी का अफगानिस्तान और ईरान था। सोना का कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान था, और सीसा का दोस्तों ईरान ही था। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण दोस्तों 55 मीटर था। उत्तर से दक्षिण 55 मीटर था, और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 33 मीटर था। ज्ञात्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। ज्ञात्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र जी थे। यह सविता मतलब सूर्य देवता को समर्पित करता है। यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? इल्तुतमिश। दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। इसके पूर्व ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व।
विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होता था, जैसे दोस्तों भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यवसायिक कर, उद्योग आदि थे। भू राजस्व का दोस्तों 1/6 भाग के रूप में वसूला जाता था। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? अकबर। 1580 ईस्वी में जौनपुर के एक धर्मगुरु ने सभी मुस्लिम को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। झंडा गीत के रचनाकार निम्न में से कौन है? श्यामलाल पार्षद। झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह है। देखिए दोस्तों, ये घटना है और ये तिथियां, इसको मिलान करना है। रॉलेट एक्ट है दोस्तों 18 मार्च 1999 ईस्वी को, और रॉलेट सत्याग्रह है 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 2 दिसंबर 1919 ईस्वी को, और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन के असफलता के बाद हुआ था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इनके महासचिव थे। लिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी, ये सही है। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी, सही है। रंजीत सागर बांध रावी नदी, सही है। टिहरी बांध परियोजना गंगा नदी पर नहीं है दोस्तों, ये भागीरथी नदी पर है जो उत्तराखंड में स्थित है। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1949 ईस्वी में। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949 ईस्वी में किया गया था, और 1948 ईस्वी में कुटीर उद्योग बोर्ड का स्थापना किया गया था, और 1953 ईस्वी में अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड का स्थापना किया गया था, और 1954 ईस्वी में लघु उद्योग बोर्ड का स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? ब्राह्मणी नदी। मानस, सुबनसिरी तथा कामेंग ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, और जबकि ब्राह्मणी नदी महानदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? उरुग्वे। उरुग्वे मकर रेखा पर स्थित नहीं है। चिली, पैराग्वे, ब्राजील मकर रेखा पर स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब किया गया था? 1955 ईस्वी में। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 ईस्वी में तत्कालिक मध्यकालीन के भिलाई दुर्ग जिला, अब छत्तीसगढ़ राज्य में है दोस्तों, पूर्व सोवियत संघ की सहायता से किया गया था। रजत क्रांति निम्नलिखित में से किसके उत्पादन से संबंधित है? अंडा उत्पादन। अंडा उत्पादन रजत क्रांति। मसाला उत्पादन बादामी क्रांति। उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति, और कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन। निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? वेनेजुएला की जलधारा। निम्नलिखित में से किस वायुमंडल परत को सौरमंडल भी कहा जाता है? क्षोभमंडल को। क्षोभमंडल को सौरमंडल भी कहा जाता है क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल तक की सीमा तक सीमित है। इस मंडल को अधोमंडल भी कहा जाता है। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, मूल अधिकार, स्वतंत्र नगरपालिका, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पदों को हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका आदि लिया गया है।
भारत में सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिपरिषद के विरुद्ध 1963 ईस्वी में आचार्य जैविक कृपलानी के द्वारा लाया गया। लोकसभा में कम से कम 50 सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव का अनुसमर्थन आवश्यक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? भाग 2। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? 66वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए? 29। चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्जित है? अनुच्छेद 325। अनुच्छेद 325 में है दोस्तों, चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का विषय नहीं है? विवाह एवं विवाह विच्छेद। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख किया गया है? भाग 11 में। और भाग 10 में दोस्तों अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है। और भाग 20 में दोस्तों संविधान का संशोधन है। और भाग 15 में निर्वाचन है। विश्व युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 अगस्त को। 5 अक्टूबर को दोस्तों विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसाने में। लिबोरे किस खेल की शब्दावली है? वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में दोस्तों 6 खिलाड़ियों की संख्या होता है। ओलंपिक शुभंकर की प्रथा किस ओलंपिक खेल से शुरू किया गया? मेक्सिको सिटी 1968 ईस्वी में। येलो बुक किस देश की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है? फ्रांस की। येलो बुक फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है। व्हाइट पेपर भारत का है। सर्वप्रथम तत्वों का प्रतीक किसके द्वारा दिया गया था? जॉन डल्टन के द्वारा। तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से उस सही युग्म को चुनिए जो कि सामान्य तापमान और मानक दाब पर द्रव होते हैं। ब्रोमीन और मरकरी। निम्नलिखित में से किसके निर्माण के कारण चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक खुले में रहने पर काली पड़ जाती है? Ag2S। गर्म होने पर लेड नाइट्रेट देता है? ऑप्शन नंबर बी PbO तथा N2O। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्साइड नहीं बनती है? सिल्वर। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह 1936 ईस्वी में बना था। उत्तराखंड में पहले राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किया गया था। इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, जिसे वर्तमान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। रामसर सम्मेलन संरक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नम भूमि से।
2 फरवरी 1971 ईस्वी में हुई बैठक के बाद इस कन्वेंशन की नींव पड़ी तथा 1975 ईस्वी में पूर्णतः क्रियान्वयन किया गया। रामसर में हुई बैठक के कारण ही इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कहाँ सरदार बहार वन पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। आज तक इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों अगर पिछला पार्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और इसका प्ले लिस्ट ही बना हुआ है दोस्तों, जाइए और रिवीजन कीजिए दोस्तों। वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।